आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। परसेंटेज की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा हम आज ये सीखने वाले हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को मैं दो टाइप से कर सकता हूं, एक होता है फॉर्मूले से और एक होता है डायग्राम बना के। मैं आपके साथ दोनों ही डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। बिल्कुल एक बार दो गोले से बनाने सीख लो, बस दो तीन सारा आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रेलवे एंड एसएससी दोनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल करने की कोशिश की गई है कि आपके जो क्वेश्चन हैं, पहले क्या होता था क्वेश्चन लिखता था मैं, लेकिन आज क्वेश्चन आपको ऊपर लगा हुआ मिलेगा, ऊपर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर दिख रहा आपको, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषय में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषय में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए, ये बताना मुझे। क्या कहा इसने भाई? 80% स्टूडेंट हुए मेरे इंग्लिश में पास एंड 85% स्टूडेंट पास हुए मेरे मैथ में और 73% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है। ठीक है ना? अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको ऐसे बना लूं, ये इंग्लिश वाला सर्कल मेरा और ये मैथ वाला। इंग्लिश में 80% स्टूडेंट पास हुए, मैथ में 85% स्टूडेंट पास हुए और 73% दोनों में पास हुए। और इसको मैं ऐसे ले लेता हूं ये। अब जो मैंने ओवरऑल जो ये मेरा रेक्टेंगल बना, इस मेरे रेक्टेंगल की ओवरऑल की वैल्यू है मेरी 100%। रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है मेरी? ओवरऑल 100%। अब इसने क्या दिया हुआ है कि भाई 80% मेरे इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश वाला ध्यान दो, इंग्लिश वाला सर्कल मेरा ये है ना, ये वाला जिसपे मैंने डबल डॉट, ये क्या है? टोटल मेरा 80% है। यानी इस इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं 80% में, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी पास हुए होंगे। तो ये ओनली इंग्लिश वाले पर ओनली इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, हो सकता है उनमें मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट भी हो। 85% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, इस बात का मतलब ये नहीं है कि 85% स्टूडेंट केवल मैथ में पास हुए। इस बात का मतलब इसमें ऐसे स्टूडेंट भी है जो इंग्लिश में भी पास हुए होंगे, तभी तो उसने दिया हुआ 73% क्या है, इन दोनों में पास हुए, इंग्लिश और मैथ में। 80% क्या हुआ? इंग्लिश में। 80% मैंने मान लिया टोटल इंग्लिश में और 85% मैंने मान लिया मैथ में। अब अगर मैं इस पूरे रीजन को निकालूं, इस पूरे रीजन की वैल्यू निकालना चाहूं मैं, जिसमें मैं पेन चला रहा हूं, इस पूरे रीजन की वैल्यू निकालूं, तो इस पूरे रीजन में मेरे ऐसे स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, या तो वे मैथ में पास हुए होंगे या वे इंग्लिश में पास हुए होंगे। जो मेरा साइडेड रीजन है, ये मेरा साइडेड रीजन आपको ये बताता है कि इसमें मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे, या तो वे इंग्लिश में पास हुए होंगे या वे मैथ में पास हुए होंगे या वे दोनों में पास हुए होंगे। यानी कुल मिला के कह सकता हूं ना, जो कम से कम एक विषय में भी पास हुआ स्टूडेंट है तो वो मेरा सारा इसमें आ जाएगा। अब मैं इसको कैसे निकालूं? क्या हुआ भाई? 80% इस पूरे की वैल्यू है ना, इस पूरे सर्कल की वैल्यू है ना 80% में से अगर मैं 73% माइनस करता हूं, 80% में से अगर मैं 73% माइनस करता हूं तो ये में इसकी वैल्यू 7% आती है। 7% किसकी वैल्यू आई? 7% आई मेरी ओनली इंग्लिश, इसकी वैल्यू आई है 7%, इस वाले रीजन की। ये 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हुए। अब
73 बोथ में, 85% स्टूडेंट मैथ में। अगर मैं 85 में से 73% को माइनस करता हूं तो 12% स्टूडेंट आते हैं मेरे जो ओनली मैथ में पास हुए हैं। 12% स्टूडेंट आते हैं मेरे जो ओनली मैथ में पास हुए हैं। यानी जो ये वाला रीजन है ना, इस रीजन को हटा के ये वाला रीजन है ना, ये आया मेरा ओनली मैथ में। अगर मैं बात करूं एटलीस्ट वन, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट मेरे पास कितने होंगे? 7% तो ओनली इंग्लिश में, 73% दोनों में, 12% ओनली मैथ में, तो 92% ऐसे स्टूडेंट हो गए मेरे जो एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक विषय में पास हो, एक विषय में पास हो। 92% क्या होगा मेरा कि कम से कम क्या है? 92% कम से कम एक विषय में पास है। अगर 92% स्टूडेंट कम से कम मेरे एक विषय में पास है तो 8% स्टूडेंट ऐसे बचे जो मेरे क्या होंगे? दोनों विषय में फेल होंगे। ये हो गया आपका वेन डायग्राम से मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा। ये बिल्कुल बेसिक था। अगर अब मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड सॉरी मैथ्स के बैकग्राउंड से होगा तो उसने जरूरी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला 12th में, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, अगर सॉरी इसको मैं इंग्लिश और मैथ की फॉर्म में लिख लेता हूं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। एन इंग्लिश यूनियन मैथ इक्वल्स टू एन इंग्लिश प्लस एन मैथमेटिक्स माइनस एन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। एन ई यूनियन एम, एन ई यूनियन एम का मतलब हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक विषय में तो पास हुआ ही हुआ हो, ऐसे स्टूडेंट तो कम से कम एक विषय में तो पास हुआ ही हुआ हो। एन ई ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुआ हो, चाहे वो मेरी तरफ से मैथ में भी पास हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इंग्लिश में पास चाहिए। एन एम ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में पास हुआ हो, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुआ हो। अब दिया क्या हुआ है? एन ई इंग्लिश में 80% स्टूडेंट पास हुए थे, मैथ में 85% स्टूडेंट पास हुए थे, एंड बोथ में कितने परसेंट हुए थे? 73%। 80 प्लस 85% 165%, 165% माइनस 73% इक्वल्स टू 92%। 92% ऐसे स्टूडेंट आए जो मेरे कम से कम एक विषय में पास है। जब मेरे 92% कम से कम एक विषय में पास है तो मेरे 8% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे? फेल होंगे। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। अगर 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते तब समूह का कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? थोड़ा करेक्शन कर लेना ऊपर, दोनों भाषाएं वहां पे भाई दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये है दोनों। अब क्या कहा इसने? छात्रों का एक समूह में 70% क्या है? 70% इंग्लिश बोल सकते हैं एंड 65% हिंदी बोल सकते हैं और 27% क्या है? कोई भाषा नहीं बोलती, कोई भाषा नहीं बोलती। अब इस बात पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? 27% कोई भाषा नहीं बोलते। जब 27% कोई भाषा नहीं बोलते तो 73% स्टूडेंट ऐसे होंगे, 73% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोई ना कोई भाषा बोलते होंगे, या तो हिंदी बोलता होगा या इंग्लिश बोलता होगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों भाषा भी बोलते हो। ऐसे स्टूडेंट हैं ये 73% स्टूडेंट में मेरे तीनों टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे।
ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो हिंदी बोलता हो, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे इसमें 73% में जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी या 73% यानी एटलीस्ट वन लैंग्वेज क्या है वो स्टूडेंट बोलता है। यानी 73% मुझे किसकी वैल्यू मिली, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, या ऐसे लिख लो एन इंग्लिश यूनियन मैथ, ओ सॉरी हिंदी ले लेना इसमें, तो इंग्लिश यूनियन हिंदी। ऐसे जो या तो इंग्लिश बोलता हो या हिंदी बोलता हो या दोनों ही भाषा बोलते हो, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे मेरे पास, 73%। अब क्या होता है फॉर्मूला, एन इंग्लिश यूनियन हिंदी इक्वल्स टू एन इंग्लिश प्लस एन हिंदी माइनस एन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में मेरे से, क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट बताओ जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, एन इंग्लिश इंटरसेक्शन एच, इस बात का मतलब क्या है, दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी, 73%। अब इंग्लिश वाले 70%, हिंदी वाले 65% माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, इसका मतलब क्या, दोनों भाषाएं बोलने वाले। अब क्या होगा, ये माइनस है, इसको धर लेके आऊंगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो ये कितना होगा मेरा 135%, 135% माइनस 73% इक्वल्स टू 62%। 62% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन क्वेश्चनों को डायग्राम से ही सीख रहे होंगे। अब मैं आपको इसको बताता हूं कि आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से कैसे करोगे। क्या कहा इसने, एक मिनट, कभी यहां से देखे ना तो थोड़ा इसको रख कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या था, 27% ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं, ये पोर्शन मेरा इंग्लिश बोलने वालों का, ये पोर्शन मेरा हिंदी बोलने वालों का, इसको मैं एक रेक्टेंगल में ले लेता हूं और ये पोर्शन हो गया मेरा, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल की वैल्यू होती है 100% बताया था अभी। अब 27% तो ऐसे हैं, 27% तो ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। 70% ऐसे हैं, 70% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। मैंने मान लिया कि X% मेरे ऐसे हों जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, और मुझे यही निकालना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसमें से यह निकालूं कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, ओनली इंग्लिश। अब ओनली इंग्लिश वाले क्या होंगे, अगर 70% में से मैं X% माइनस करता हूं, 70% माइनस X%, 70% में से अगर मैं X% माइनस कर दूं तो मेरे ओनली इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। अगर मैं 65% में से X% माइनस कर दूं तो ये मेरे ओनली हिंदी बोलने वाले, ओनली इंग्लिश बोलने वाले ये स्टूडेंट, दोनों बोलने वाले ये स्टूडेंट, एंड ओनली हिंदी बोलने वाले ये स्टूडेंट। 27% प्लस 70% माइनस X% प्लस X% दोनों बोलने वाले प्लस 65% माइनस X% इक्वल्स टू 100%। अब ये पूरा रेक्टेंगल की वैल्यू किसके इक्वल है, 100% के। क्या होगा, प्लस का X% माइनस का X%, X% से X% कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, ये माइनस का X% है ना, उधर जाके प्लस का X% हो जाएगा। 27% प्लस 70% प्लस 65% ये हो जाएगा आपका 162% माइनस X% इक्वल्स टू 100%। अब क्या होगा, X% इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, 162% माइनस X% इक्वल्स टू माइनस 100% इक्वल्स टू X%।
यानी x% इक्वल्स टू 62%, x की वैल्यू 62%, x की वैल्यू 62%, यानी 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषय में फेल हुए, यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। अब की बार इसने परसेंटेज में पूछ के क्वेश्चन को न्यूमेरिक वैल्यू में पूछा है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। अब इसने क्या कहा, 70% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए एंड 80% मैथ में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण या फेल, दोनों विषय में फेल, दोनों में फेल, इंग्लिश में भी और मैथ में भी दोनों में फेल। अगर 10% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए होंगे तो 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे ना तो कम से कम एक विषय में पास हुए होंगे, 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे ना तो एक विषय में फेल हुए होंगे। तो 90% किसकी वैल्यू है, या N E यूनियन M। E यूनियन M का मतलब क्या है, इंग्लिश में पास हुआ हो, मैथ में पास हो, या इंग्लिश मैथ दोनों में पास हो, इसमें ऐसे स्टूडेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इंग्लिश यूनियन मैथ इक्वल्स टू N इंग्लिश प्लस N मैथ माइनस N इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। N इंग्लिश यूनियन मैथ की वैल्यू 90%, N इंग्लिश की वैल्यू 70%, ये 80% माइनस N इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ का मतलब है दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र कितना होगा, इधर आके पाई 8 और 7 15, 150 में से 90 गया 60, यानी N इंग्लिश इंटरसेक्शन M इक्वल्स टू आ गया मेरा 60%, यानी 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 144 है, 144 स्टूडेंट है। इसने पूछा मेरे से कुल अभ्यर्थियों की संख्या, यानी मुझे 100% की वैल्यू बतानी। अब मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूं, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 240, आंसर क्या हो जाएगा आपका 240। ठीक है, ऐसे ही आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से करने के लिए ये सेम प्रोसेस, ये क्या है 10% कैसे हैं, 10% दोनों में फेल, 87 ये इंग्लिश ये मैथ, 70% इंग्लिश में पास, 80% मैथ में पास, ये मान लिया x% x जो है x दोनों में पास, तो 70% माइनस x ओनली इंग्लिश में, 80% माइनस x ओनली मैथ में, दोनों में x। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरी 100% की वैल्यू होगी, यानी 10% प्लस 70 माइनस x, 70% माइनस x प्लस x प्लस 80% माइनस x इक्वल्स टू 100%, x से x कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 8 और 7 15, x इक्वल्स टू 60%। तो यहाँ से मैं इसको क्वेश्चन को मैं ऐसे भी डील कर सकता था। फिर वही सेम प्रोसेस, 60% की वैल्यू ये, 10% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए। देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर। थैंक यू।